बेटा, तुम्हें स्कूल से इसलिए निकाला जा रहा है, तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट पे बाप का नाम है ही नहीं। सो सैड। जिस बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में बाप का नाम नहीं, उस बच्चे के लिए स्कूल में कोई जगह नहीं। कितनी अजीब बात है ना। पढ़ाई आपको करनी है, पापा को तो नहीं करनी। क्रिकेट आपको अच्छा खेलना है, पापा को नहीं खेलना। सारी मेहनत आपको करनी है, पर फिर भी स्कूल का रूल है कि आपके पापा के नाम के बिना आप स्कूल में रह ही नहीं सकते हो। सोचो ना, कितनी अजीब बात है ना बच्चा। हम ऐसा करते हैं, हम ना कियान दूसरे स्कूल में जाते हैं। चलो कियान। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी आज हमारे स्कूल में फादर्स डे का फंक्शन है। यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स अपने फादर्स के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में इस फादरलेस बच्चे का क्या काम? जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ प्लीज। अगर पता होता तो मैं हर साल की तरह आता ही नहीं स्कूल। चलो अपने पापा के साथ आते और कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करते। मेरे कोई पापा ही नहीं है। निश, तू 4 लाख रुपए हार गया जुए में। Oh God, तुझे अंदाजा है कि तेरी जुए की लत तुझे कितना नीचे गिराती जा रही है? हाँ, वो बस मैं पैसे डबल करते करते रह गया। किस्मत ने साथ नहीं दिया। क्या करूं माँ? एक मिनट, पहले तो मुझे ये बता कि तेरे पास जुआ खेलने के लिए इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से? कहाँ से आए इतने पैसे? निश, look at me. जवाब दे मेरी बात का, कहाँ से आए पैसे? माँ वो आपकी अलमीरा से लिए थे। What? शर्म नहीं आई तुझे अपनी माँ की अलमारी से चोरी करते हुए? मॉम, मैं तो आपका बेटा हूँ ना, और इन पैसों पे मेरा हक भी बनता है। अरे इडियट, वो मेरे पैसे नहीं थे, सुयश ने मुझे दिए थे स्टाफ को सैलरी देने के लिए। लेकिन तू वो पैसे जुए में हार गया। अरे स्टाफ को सैलरी कहाँ से दूंगी? और अगर स्टाफ को सैलरी टाइम पे नहीं मिली तो पता है ना क्या होगा? अरे सारा स्टाफ अपने देवता समान सुयश बाबू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएगा और फिर वो 2 कौड़ी का सुयश मुझसे सवाल जवाब करेगा। पता है तुझे? माँ, हाँ, टेंशन मत लो, मैं सारे पैसे वापस ले आऊंगा। बस एक बार दोबारा मुझे जुआ खेलने दो। थोड़े से सिर्फ पैसे चाहिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सारे पैसे वापस ले आऊंगा। मॉम, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपने सेवर ही दे दो। खबरदार जो इसके आगे तूने एक और लफ्ज कहा तो, और मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे मेरे 4 लाख रुपए वापस चाहिए। मुझे नहीं पता कि तू कहां से लाएगा, कैसे लाएगा, लेकिन मैं किसी भी कीमत पे उस 2 कौड़ी के सुयश के आगे नजरें झुका के नहीं खड़ी रहूंगी, समझा? तो अब जा और आज के आज और अभी के अभी मेरे पैसे वापस लेके आया, समझा? मर गया। इतने सारे पैसे कहां से लाऊं? हेलो दादाजी, मुझे पास से ना एक बहुत बड़ी हेल्प चाहिए। मैंने नो कि ये काम सिर्फ आप ही करा सकते हैं, उनसे बात करके प्लीज। कोई बात नहीं, हम घर चलते हैं,
मैं आपको दूसरे स्कूल में ले जाऊंगी ना। जानवी जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सर, ब्रिज सर का फोन है, प्लीज। ब्रिज सर जी। नमस्कार सर। जी जी सर, हाँ बिल्कुल सर। हाँ सर, जैसा आप चाहें हो जाएगा सर। ओके बाय सर। जानवी जी, ब्रिज सर का फोन था। उन्होंने कहा है कि कियान को आज फादर्स डे फंक्शन में हिस्सा लेने दें। सो प्लीज आप लोग जाइएगा मत। What nonsense! ऐसे कैसे ब्रिज सर का फोन था रेना मैम, उनका ऑर्डर है। कियान पार्टिसिपेट करेगा। तुम आप अपने पा के अगेंस्ट जाएंगी? नहीं ना? कियान, आप जाके फंक्शन की तैयारी करो। ओके ओके। बाय। थैंक यू सर। ओके। अरे दोस्त, चलो। मुरली, क्या जरूरत थी ये करने की? जानवी जी, बिल्कुल जरूरत थी। रेना मैम की सोच, उनका रवैया बिल्कुल गलत था। ऐसे कैसे कह दिया उन्होंने? हीरो, जान सही कह रही है। सारे बच्चों के पार्टनर उनके पापा ही है, पर मेरे कोई पापा ही नहीं है। इसका मतलब मैं पार्ट ही नहीं ले सकता। दोस्त, किसने कहा आपसे आप पार्ट नहीं ले सकते? मैं हूं ना, मैं बनूंगा आपका पार्टनर। पर आप मेरे पापा तो नहीं हो। पर मैं आपका दोस्त तो हूं ना? हाँ? और वैसे भी एक पापा और एक बेटे में एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। और उन दोनों में भी बिल्कुल हम जैसी दोस्ती होती है। अब हम दोनों दोस्तों की भी बिल्कुल वैसी पार्टनरशिप होगी। ओके? ओके। So give me a high five. Come on, come on, come on. सच्ची हीरो, आप मेरे पार्टनर बनोगे? हाँ। ये मैं बहुत खुश हूँ। मैं सबको बताकर आ जाता हूँ, मैं ये फंक्शन में पार्ट ले रहा हूँ। जाओ। बच्चा स्कूल से आ जाए इससे पहले इसके खिलौने समेट देती हूँ। ये तो किसी का कमरा है। किसी के कमरे में जाना ठीक रहेगा क्या? लेकिन मैडम ने बोला है कि बच्चे का एक भी खिलौना नहीं मिला तो वो बवाल कर देगा। चले जाती हूँ। अरे वाह, जी मैडम, वो प्रिंस का ना खिलौना आपके कमरे में गिर गया था तो वही उठाने आई थी। कोई बात नहीं, इधर आओ। बैठो यहाँ। अरे नहीं नहीं मैडम। अरे घबराने की कोई बात नहीं, बैठो ना। अब मैडम कोई बैठ जाओ। पी लो, ये दूध पी लो। प्रिंस का सारा दिन काम करके थक गई होगी ना, तुम भी थोड़ी सांस ले लो। पी लो। नहीं नहीं मैडम, मैं ये कैसे पी सकती हूँ? रेवा, आईवीएफ का ट्रीटमेंट कराना है ना, तो अपनी सेहत का तो ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें। प्लीज ले लो। मैडम, हमारा आईवीएफ सफल हो या ना हो, पर ईश्वर करे आपका आईवीएफ ना जल्दी से जल्दी सफल हो जाए।
हम दोनों का सफल होगा। मुझे पता है मुरली, तुमने ये सब कियान का दिल रखने के लिए किया, लेकिन एक बात भूलो मत, इससे कियान को और झूठी उम्मीदें मिलेंगी। फिर वो हर साल हिस्सा लेना चाहेगा। अगले साल तुम नहीं हुए तो क्या करूंगी मैं? हाँ, वो तुम्हें एक्सपेक्ट करेगा ना, दिल टूट जाएगा उसका। ये गलत है हाँ मुरली। जानवी जी प्लीज प्लीज, जानवी जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर प्लीज मुझे आज का दिन कियान के साथ बिताने दीजिए प्लीज। सिर्फ आज का दिन, फिर मैं आपसे कभी नहीं मांगूंगा ये, आई प्रॉमिस। आज एक्चुअली मैं उसके साथ बहुत सारी यादें बनाना चाहता हूं मैं। जानवी जी प्लीज, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, फिर मैं चला जाऊंगा, इसीलिए। चले जाओगे? कहाँ जाओगे मुरली? ग्वालियर छोड़ के कहीं दूर। ऐसे कैसे? अभी तो तुम्हारी जॉब लगी है ना, ऐसे अचानक क्यों? बस टाइम आ गया है जानवी जी को अपना सच बताने का। हिम्मत देना बजरंगबली। असल में आपको कुछ बताना है। हाँ? एक्चुअली बोलो मुरली। अरे मैं तो हीरो, जल्दी चलो, फंक्शन चालू होने वाला है। जान आप भी चलो। मुरली अचानक से शहर छोड़कर क्यों जा रहा है? वो आखिर क्या बताना चाह रहा था? फादर्स डे के फर्स्ट स्टैंडर्ड कंपटीशन का पहला राउंड है रैपिड फायर क्विज, और जिसका सब्जेक्ट है हमारे स्टूडेंट्स की पसंद और नापसंद, जिनका जवाब हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। जो भी पिता इन सारे सवालों का सही जवाब देगा वो होगा इस कंपटीशन का विनर। तो डियर पेरेंट्स, यहाँ पे आपके बच्चे खड़े हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज यहाँ स्टेज पर आइए और अपने बच्चों के साथ खड़े हो जाइए। हद है यार इस म्युनिसिपैलिटी वाले बच्चे के साथ इस कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं। बता दो सबको कि असल में है कौन। बेवकूफ हो, दिखाने की जरूरत है क्या कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो? नामी स्कूल है, मीडिया आई हुई है। मैं नहीं चाहती कि ये सौतेला सबके सामने एक बुंदेला कहलाए। होने तो इसे सड़क छाप बच्चे का पार्टनर। कौन सा जीत जाएगा? बाप थोड़ी ना है उसका। तुम बाप हो प्रिंस के, तुम आसानी से जीत जाओगे, है ना? हाँ जीत जाऊंगा। तो जाओ ना। तो आइए आपसे शुरू करते हैं। बताइए आपके बच्चे का फेवरेट खाना क्या है? दाल मखनी। आपको क्या लगता है? आलू पूरी। सही जवाब।
तो बताइए आपको क्या लगता है? माँ के हाथ का पोहा। आप बताइए। अब शुरू करते हैं सेकेंड राउंड। तो बताइए आपका बच्चा किस चीज से ज्यादा डरता है? आंसर दिखाओ बेटा। टाइगर से। गलत जवाब। सांप। तो आप बताइए आपको क्या लगता है? कॉकरोच। सही जवाब। तो बताइए आपके बच्चे का फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? ऐसे कैसे जा सकता है मुरली? मुझे तो उसकी होने की आदत सी हो गई है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओके, तो आप बताइए क्या आंसर होगा? विराट कोहली। सही जवाब। और फाइनली आपकी बारी, बताइए। आर्या सर, आप यहाँ पर आज? आर्या सर? यानी आर्या ने इसे अभी तक सच नहीं बताया? सर? हाँ वो एक्चुअली सर जी ने मेरे पा ये फंक्शन में प्राइज देने आ रहे हैं ना, तो बस मैं चेक करने आया था सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। ये आर्या यहाँ पे, मुरली यहाँ पे क्या कर रहा है? वो मुरली शहर छोड़कर जा रहा है ना, तो वो चाह रहा था कि वो अपना आखिरी दिन कियान के साथ बिताए। बस सर, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आप और मुरली इतने अच्छे दोस्त हैं, आपको पता है वो अचानक शहर छोड़कर क्यों जा रहा है? कुछ बताया उसने? फैमिली इमरजेंसी। उसके गांव में ना बाढ़ आ गई तो उसका घर बर्बाद हो गया, तो बेचारा वही सब संभालने जा रहा है वहाँ पे। हाँ। मुरली के गांव का घर तबाह हो गया और उसने मुझे एक बार भी नहीं बताया। हे भगवान, घर वापस बनाने में तो बहुत पैसे लगेंगे। मुझे इस मुश्किल वक्त में मुरली के लिए कुछ करना होगा। जी सर। जी वो रैना मैम का पार्सल था, वो लेने के लिए आया था मैं। आप यहीं रुकिए, मैं मैम को इन्फॉर्म कर देता हूँ। रेवा? रेवा यहाँ क्या कर रही है? पता लगाना पड़ेगा कुछ कर। सेमीफाइनल राउंड के 3 जोड़ियों में से कियान जोशी और उनके पार्टनर मिस्टर राठौड़ और उनके बेटे अखिलेश आगे बढ़ते हैं फाइनल राउंड की तरफ। मिस्टर अभय सिंह और उनका बेटा प्रिंस कम पॉइंट पाने की वजह से इस राउंड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं जान को देख कर आता हूँ। कांग्रेट्स। थैंक यू। तूने जानवी को अब तक सच नहीं बताया? वो अब भी मुझे आर्या समझ रही है। यार बताने का मौका ही नहीं मिला। इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कियान के साथ वो कंपटीशन जीतना। मेरा सारा फोकस उसी पे है।
मुरली, ये सिर्फ जीत ही नहीं, एक मुंह तोड़ जवाब होगा रहना भी और उन सब पेरेंट्स के लिए। मुझे लगता है वो मासूम बच्चा स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसके बर्थ सर्टिफिकेट पर उसके बाप का नाम नहीं है। फेल हो गए तो एक ब्लडी स्कूल के कंपटीशन में फेल हो गए। अरे जीतना तो दूर, तुम फाइनल राउंड तक नहीं पहुंच पाए। लानत है तुम पे। माँ के सामने क्या ब्लडी इज्जत रह जाएगी हमारी। ये सब आर्या का कसूर है। वो यहाँ आते ही मेरा दिमाग चलना भटक गया यार, फोकस ही नहीं कर पाया। बहुत उतावले थे ना आर्या और कियान इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। अगर फाइनल राउंड में उन्होंने मुंह की ना खाई ना तो मेरा नाम भी ब्लडी रहना नहीं। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बस देखते जाओ। भगवान करे तुम दोनों जीतो और उन सब छोटी सोच वालों को सबक सिखाओ। थैंक यू भाई। जानवी जी, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। जानवी जी कहीं नजर नहीं आ रही। मुरली, मुरली। जानवी जी आप कहाँ हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। हम फाइनल राउंड तक पहुंच गए हैं। कम ऑन, चलिए चलिए, आइए आइए चलिए। मुझे तुमसे एक बात कहनी है जो मैं अंदर सबके सामने नहीं कह सकती। क्या हुआ? वो मैं घर गई थी ये लाने के लिए। मुरली अपना हाथ लाओ। बट जानवी जी, इसे संभाल कर रखना। हाँ? जानवी जी ये सोने की बालियां, इसकी क्या जरूरत थी? मुरली, मुझे आर्या सर ने सब कुछ बता दिया। क्या? यही कि तुम शहर छोड़कर क्यों जा रहे हो। तुम्हारे गांव में बाढ़ आ जाने की वजह से तुम्हारा घर तबाह हो गया। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे नहीं बताई। हाँ मुरली, खैर छोड़ो, ध्यान से सुनो। अब नया घर बनाने के लिए तुम्हें बहुत खर्चा हो सकता है। तुम इन्हें बेचोगे ना तो कुछ पैसे जमा हो जाएंगे और उनसे तुम अपना घर बना पाओगे। मैं जानती हूँ ये सब कुछ नहीं है, पर थोड़ी हेल्प हो जाएगी ना। मेरी असलियत का झूठ, घर की तबाही का झूठ, ये झूठ का सिलसिला इतना बदतर हो गया है कि बेचारी जानवी जी मुझे अपने गहने देने पे मजबूर हो गई। नहीं नहीं नहीं, उनके जैसी सच्ची दरियादिल इंसान के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मुझे उन्हें जल्द ही सब सच बताना होगा।